आप सबने महाराष्ट्र में आए हुए मालसेज घाट के सबसे बड़े वाटरफॉल कालू वाटरफॉल के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये वाटरफॉल लगभग 1200 फीट की हाइट से 5 स्टेप्स में नीचे गिरता है। आज हम साउथ गुजरात के कालू वाटरफॉल यानी कि कपराड़ा के चक्रधार वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कपराड़ा, जो कि गुजरात का चेरापूंजी कहलाता है, हर साल यहाँ पर काफी बारिश होती है। अगर आप नेशनल हाईवे से यहाँ आते हो तो पारडी से नाना पोंढा गांव से होकर कपराड़ा में पहुंच सकते हो। कपराड़ा से हमें सुथारपाड़ा गांव की ओर जाना है। मॉनसून में यहाँ का रास्ता 2-3 किलोमीटर के लिए काफी खराब आता है। बड़े बड़े गड्ढों में से हम भी अपनी गाड़ी संभलते संभलते निकालते हुए बारपुड़ा गांव में पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमने जीपीएस में लोकेशन डाल दिया और गाड़ी वहीं पार्क करके चल के आगे जाने लगे। आप यहाँ किसी लोकल गांव वाले की हेल्प भी ले सकते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। गाड़ी से लगभग 350 से 400 मीटर हमें ऐसे रास्ते पर चलकर आगे जाना है। रास्ता कच्चा और थोड़ा कीचड़ वाला है। गांव वालों ने बताया कि ये रास्ता भी कुछ समय के बाद पक्का बनने वाला है। फिर शायद बाइक लेकर सीधे वहां तक जाना पॉसिबल हो जाएगा। हमारे दोनों तरफ हरे भरे खेत हैं। उसे देखते देखते हम आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा आगे जाने पर यह रास्ता लेफ्ट की ओर जा रहा था। ज्यादा मिट्टी आ जाने पर शायद यह दिखाई भी ना दे कि यहाँ पर कोई रास्ता भी है। हम संभल कर आगे जा रहे थे। ऐसी नेचुरल जगह पर अगर आप कुछ दोस्तों के साथ आए हो तो रास्ता या ट्रैकिंग का एक अलग ही मजा आता है। उसकी थकान हमें कम से कम महसूस होती है। हम भी हंसी मजाक करते करते आगे बढ़ रहे थे तो रास्ता कैसे कट रहा था पता ही नहीं चला। ये जगह अभी ज्यादा फेमस या डेवलप नहीं हुई है। इसकी वजह से आप चारों तरफ नजर डालेंगे तो कहीं पर भी कचरा नजर नहीं आएगा। अगर आप भी यहाँ पर घूमने आते हो तो प्लीज यहाँ पर कचरा डालकर इस जगह को खराब मत करना। बातें करते हुए हम काफी करीब पहुंच गए थे। यहाँ से रास्ते पर चलकर भी वहां तक जा सकते हैं, लेकिन ये खुले मैदान में से सीधा शॉर्टकट भी ले सकते हैं जो हमें सीधा वाटरफॉल तक ले जाएगा। और पर्सनली मैं खुद चलने में एकदम लेजी पर्सन हूँ, तो हमने शॉर्टकट ले लिया। इस पगडंडी पर एकदम सीधा जाने पर खेतों की बॉर्डर आ जाती है। हमें वहां तक जाके फिर लेफ्ट की ओर जाना है। यहाँ पर शायद कुछ लोगों को चलने में परेशानी हो सकती है क्योंकि नीचे खेत में कीचड़ है और ये चलने की जगह एकदम अनइवन है, लेकिन इतनी भी नहीं कि बहुत मुश्किल लगे। वहां से आगे जाने पर उस बड़े से पेड़ के पास जाकर वहां से राइट मुड़ना है। पास पहुंचते ही मेरा कैमरा नीचे गिर गया और साथ में मैं भी। ग्रेविटी और सस्ते वाले फुटवेयर ने अपना कमाल दिखाया था। लकीली मैं पूरा नहीं गिरा था, वरना यहीं पर गंगा नहाना पड़ता।
मैंने अपने हाथ और कैमरा वॉश कर लिए और फिर से आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस बार और भी संभल कर। अभी यहाँ से 100 से 150 मीटर आगे जाना है। चलते चलते अब हम पेड़ों के बीच में से जा रहे थे। खेत लगभग खत्म ही हो गए थे, तो थोड़ी थोड़ी जंगल की एंट्री वाली फीलिंग आने लगी थी। अब हमें अपने आसपास बादलों से घिरी पहाड़ी भी दिख रही थी। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी, इसलिए हम भी आगे बढ़ने लगे। हमें वो सामने दिखाई दे रही पेड़ों की बॉर्डर के पास जाना है। जाने का रास्ता कच्चा है, पर इतना बुरा नहीं है। पर थोड़ा आगे जाकर हमें वापस कुछ खेत क्रॉस करने पड़े। वहां पर मेरे पैर धंस रहे थे। ये शायद आखिरी खेत है। हमें वाटरफॉल की आवाज यहां तक सुनाई दे रही थी। मेरे जैसे वेट वाले आदमी के लिए ऐसे रास्ते थोड़ी प्रॉब्लम तो क्रिएट करते ही है, पर आखिर हम वापस उस मेन रास्ते पर आ गए। वाटरफॉल को तो आप यहीं से भी देख सकते हो। उसकी आवाज काफी जोर से आ रही थी। हमारे पास ड्रोन भी था, पर वाटरफॉल को अगर नीचे से एक्सपीरियंस ना किया जाए तो वो अधूरा लगता है। इसलिए हमने नीचे उतरने का डिसाइड किया। नीचे उतरते उतरते हमने देखा कि हम जिस वाटरफॉल को देख रहे थे वो तो कोई और ही दूसरा वाटरफॉल था। वो भी काफी खूबसूरत लग रहा था। आप देख सकते हैं कि खाई गहरी तो है, पर साथ में काफी स्टिफ भी है, और ऊपर से बारिश की वजह से स्लिपरी ट्रेल। हमें काफी संभल कर जाना होगा। थोड़ा आगे जाने पर मेन वाटरफॉल की छोटी सी झलक दिखी। अब उसे पूरा देखने के लिए हमें ऐसे ट्रेल्स उतरकर जाना होगा। बारिश के कारण गीले पत्थरों पर ग्रिप बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। थोड़ा आगे जाने पर इन पहाड़ों में से एक और छोटा पर खूबसूरत वाटरफॉल दिखा। अब चलते हैं आगे। यह ट्रेल तो अभी से एडवेंचरस लग रहा था। जैसे ही हम इस मोड़ पे पहुंचे, हमें वो दूसरा वाटरफॉल लगभग पूरा दिख गया। वो भी काफी बड़ा वाटरफॉल था। इस ट्रेल पे छोटे छोटे कंकड़ और ढीली मिट्टी ज्यादा होने की वजह से हम काफी धीरे और संभल कर नीचे उतर रहे थे। आसपास काफी घने प्लांट्स के बीच में से गुजरते हुए आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि कोई इंसेक्ट या स्नेक आपको काट ना ले। मच्छर तो यहाँ एकदम कॉमन है। गीच पौधों की वजह से आप साइड में देख भी नहीं सकते कि कहां से सीधी खाई शुरू होगी। एक गलत कदम और आप सीधे नीचे। इसलिए ऐसी जगहों पर हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए। दुर्घटना से देर भली को ध्यान में रखना चाहिए। एडवेंचर लवर्स के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। एक बात तो है कि अगर आप अच्छे ग्रिप वाले शूज पहनकर आते हो तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है।
अगर आपको ऐसी जगह पे ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो चालू बारिश में यहाँ आना स्किप करें तो ही अच्छा है, क्योंकि कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पर आपको बैठ के आगे जाना पड़ता है और दूसरी तरफ खाई में गिरने का डर। जब बारिश शुरू नहीं होती तब ये थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ थोड़ा खुला ट्रेल मिला तो अच्छा फील हुआ। लेकिन वो टेम्पररी था। अब हम काफी नीचे तक उतर आए थे। यहाँ हमें मुख्य वाटरफॉल की आवाज नहीं, गर्जना सुनाई दे रही थी। साथ में बहता हुआ पानी बाकी की कमी भी पूरी कर रहा था। अब हमें नीचे जाने की थोड़ी जल्दी थी। इस मेन वाटरफॉल का नाम चक्रधर जलप्रपात या चक्रधर वाटरफॉल है। यहाँ से वाटरफॉल का क्या मनमोहक नजारा था। हमें जल्दी से उसके पास पहुंचना था। यहाँ 2 और वाटरफॉल है जो कि ड्रोन शॉट्स में आप देख पाएंगे। ये व्यू देखिए आप। कुदरत की आगोश में खड़े रहकर ऐसे व्यूज को देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। यहाँ नीचे पत्थर काफी स्लिपरी थे। उस पर एल्गी जमा होने की वजह से यहाँ संभल कर चलिएगा, नहीं तो सीधे पानी में। और पानी का प्रवाह इतना पावरफुल था कि उसकी फोर्स के आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा। वाटरफॉल का पानी इतना ज्यादा था कि वो इतने दूर से भी हमको भिगा रहा था। इतनी ऊपर से गिरता हुआ पानी नीचे आकर मिस्ट बना रहा था और वो खूबसूरत मिस्ट मानो झरने के प्रवाह को फॉलो करता हुआ आगे जा रहा था। इस अद्भुत नजारे को हम देखते ही रह गए। अभी इस वाटरफॉल के नीचे और भी स्टेप्स में वाटरफॉल है। बारिश भी कम हो गई थी तो हमने ड्रोन निकालने का सोचा। अब आप भी एंजॉय करिए ये ड्रोन व्यूज।
तो फ्रेंड्स, ये था चक्रधार वाटरफॉल, जो कि बारपुड़ा गांव में आया हुआ है। इसे गुजरात का कालू वाटरफॉल भी कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो में। धन्यवाद।